गुजरात के 2 दिन के दौरे पर पहुंचे पीएम मोदी ने सोमवार को राज्य के लोगों के लिए सूरत में एक अस्पताल का उद्घाटन किया। सूरत के करतारगाम में बना ये किरण मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल करीब 400 करोड़ की लागत से बना है और इसमें लोगों के इलाज के लिए आधुनिकतम सुविधाएं हैं। उद्घाटन के बाद पीएम मोदी ने अस्पताल के अलग अलग खंडों का दौरा किया और सुविधाओं की जानकारी ली। पीएम ने वहां मौजूद लोगों को संबोधित भी किया और बताया कि कैसे उनकी सरकार लोगों के सस्ते इलाज के लिए तमाम कदम उठा रही है। नियम बना करके जो दवाई 1200 में मिलती थी वो 70-80 रुपए में कैसे मिल जाए, जो 300 रुपए में मिलती थी वो 30 रुपए में कैसे मिल जाए। करीब 700 दवाइयां उसके दाम तय कर लिए ताकि गंभीर से गंभीर बीमारी में गरीब से गरीब व्यक्ति को सस्ती दवाई मिले। ये काम किया है। 2 महीने पहले हमने निर्णय कर दिया जो 40,000 रुपए में स्टैंड मिलता है वो उनको 6-7 हजार रुपए में बेचना पड़ेगा, देना पड़ेगा। जो 1.5 लाख में देते हैं वो 20-22 हजार रुपए में देना पड़ेगा ताकि गरीब से गरीब व्यक्ति को अफोर्डेबल हो। पीएम ने कहा कि उनकी सरकार ने हाल ही में स्वास्थ्य नीति घोषित की है जो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के बाद 15 साल बाद आई है। पीएम ने कहा कि सरकार ऐसा कानून बनाने की तैयारी कर रही है जिससे डॉक्टरों को महंगी की बजाय जेनेरिक दवाइयां लिखने पर मजबूर होना पड़ेगा। अब अभी भी मैंने देखा है कि डॉक्टर लोग पर्चा लिखते हैं, पर्चा ऐसे लिखते हैं ताकि वो गरीब आदमी को बेचारे को समझ नहीं तो उस दवाई की दुकान में माल खरीदने जाता है जहां महंगी मिलती है। हम कानूनन व्यवस्था करने वाले हैं। डॉक्टर पर्ची लिखेंगे तो उसमें लिखेंगे कि जेनेरिक दवा खरीदने के लिए उसके लिए काफी है और दवा खरीदने की जरूरत नहीं है। तभी आदमी, गरीब व्यक्ति सस्ते में दवाई खरीद सकता है। प्रधानमंत्री ने इंद्रधनुष टीकाकरण योजना का जिक्र करते हुए कहा कि इसके तहत जिन महिलाओं का टीकाकरण नहीं हुआ उनका टीकाकरण किया जा रहा है। पीएम ने इस मौके पर स्वच्छता अभियान का जिक्र किया और इसके लिए सूरत की जमकर तारीफ की। पीएम ने कहा कि अगर स्वच्छता भारत का स्वभाव बने तो अरबों खरबों रुपए बीमारी के नाम पर खर्च नहीं होंगे। मेरा स्वच्छता अभियान वो सीधा आरोग्य से जुड़ा हुआ है। दुनिया में सारे सर्वे कहते हैं कि बच्चे अगर हाथ साबुन से धोए बिना खाना खाते हैं तो दुनिया में करोड़ों बच्चे इस एक कारण से मौत के शरण हो जाते हैं। क्या हम आदत नहीं डाल सकते? पीएम ने धर्मशालाओं, गौशालाओं जैसी चीजों का हवाला देकर कहा कि ये चीजें सरकार ने नहीं बनाई बल्कि लोगों ने खुद सामूहिक रूप से किया है। उन्होंने कहा कि सूरत के लोगों में सामूहिकता की भावना है और आने वाली पीढ़ियों में भी ये भावना आनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि वो अस्पताल को शुभकामना नहीं बल्कि श्राप देंगे कि यहाँ किसी को भी आने की जरूरत ना पड़े और अगर कोई मरीज यहाँ आ भी जाए तो एक बार में ही इतना अच्छा इलाज हो जाए ताकि उसे दोबारा यहाँ ना आना पड़े। सूरत से अरुण शर्मा के साथ न्यूज नाइट डेस्क, डीडी न्यूज।